तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का जो 9वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उसी का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं फिसलन पट्टी कैसा होता है। इस पर आप लोग बिछले भी होंगे, खेले भी होंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5, यहाँ पर mm कर दिया है, m सिर्फ रहने दीजिएगा, m से मीटर हो जाएगा, मतलब 1.5 मीटर उसका शिखर जो है ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी की हमें क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम 2 फिसलन पट्टी बना लेते हैं। देखिए, 2 फिसलन पट्टी हम ऐसा बनाएंगे जो एक 30 डिग्री पर झुका हो और एक ज्यादा ऊंचाई वाला हो और ये 60 डिग्री पर झुका हो। 2 फिसलन पट्टी हम लोग बना लिए। थोड़ा सा ये कर्व है, चलो देखो, 2 फिसलन पट्टी हमको क्या करना है? बनाना है। आप लोग देख रहे हैं कि 2 प्रकार के यहाँ पर फिसलन पट्टी है। एक जो है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो एक का शिखर यहाँ पर है तो ये 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए। और फिसलन पट्टी मतलब बिछलने वाला क्या होगा? यही तो होगा ना। अरे कोई बिछलेगा तो किस पर बिछलेगा? इसी पर ना स्लाइड करेगा। इसका हम कुछ नामकरण कर देते हैं, जैसे ABC। इसका हम नाम रख देते हैं PQR। ये 2 प्रकार के स्लाइड है, 2 प्रकार के फिसलन पट्टी है। अब ये जो है जो बड़े बच्चे के लिए है, ये कह रहा है कि इसका शीर्ष कितना ऊंचा हो, तो 3 मीटर ऊंचाई पर हो। कितना? 3 मीटर ऊंचाई पर हो और ये 60 डिग्री पर झुका हुआ हो। कितना? 60। और ये कितना कर रहा है? 30 डिग्री। ये त्रिभुज ABC है। तो सबसे पहले लिखेंगे छोटे बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखो दिया है। बोलो क्वेश्चन में क्या हमको गिवन है? जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले रहेगा उसको लिखना है। और यहां से आपका शुरुआत होता है क्वेश्चन बनाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं उनको पता नहीं चलता है कि हम कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है। बता दो क्या दिया है। तो छोटे बच्चे के फिसलन पट्टी जो बनी है उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी, छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। कितना है दोस्त? 1.5 मीटर। अब देखो ये 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ हो, मतलब इसमें कोण कितना दिया है? कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम लोग जो छोटा स्लाइड है, छोटे बच्चे के लिए स्लाइड है, उसका हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई कौन होगा? ये सबसे बड़ी भुजा है और चूंकि बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो जब दोस्त कर्ण निकालना हो, और ये क्या है? ये क्या है बता दो? एंगल के सामने है तो ये लंब होगा ना। आप लोग को मैंने त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहा था 8वां चैप्टर, उसमें सिखाया है कि जब एंगल के सामने कोई मतलब साइड दिया है तो वो लंब होगा, और जब सबसे बड़ी भुजा की बात की जाए तो वो कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई अब दोस्त ज्ञात करनी है। x मीटर है, यह हमको क्या कर लेना है? मान लेना है। त्रिभुज ABC में जो फिसलन पट्टी की लंबाई है क्या है? x मीटर है। तो अब दोस्त देखो, हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण होता है। ये हमने साइन थीटा का प्रयोग क्यों किया? कभी टेन थीटा का, कभी साइन थीटा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्त देखो, इसमें कर्ण है तो कर्ण किस में आता है? एक तो कॉस में और दूसरा का साइन थीटा में।
साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। और इसमें देख रहे हैं कि ये देखो एंगल के सामने दिया हुआ है लंब, एंगल के सामने जो साइड है क्या है, लंब है, और निकालना है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में, तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन थीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री, तो यहां पर रख दो साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बताओ कितना है 1.5, कर्ण हमको तो ज्ञात करना है जो x है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है दोस्त 1/2 इक्वल टू 1.5 बटा में x, क्रॉस मल्टीपल कर देना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीपल, x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, 2 को 1.5 से गुना कर दो, 2 को जब 1.5 से गुना करेंगे तो देखो 15 दूना 30 मतलब 3.0 हो जाएगा, मतलब 3 मीटर लंबा होगा। ये जो छोटे बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है कितना है 3.0 मीटर। अब बड़े बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो ज्ञात करना है। तो चलो एक हम दूसरा यहां पर पेज ले लेते हैं, और देखो इसमें क्या है, चलो देखो ये बड़े बच्चे के लिए हमने यहां पर एक स्लाइड बनाया जो क्या है 3 मीटर ऊंची है, 3 मीटर ऊंचाई पर, और ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है दोस्त, कुछ नहीं करना है, इसका P और Q और R नाम रख देना। ये मान लो कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई जो है y है, क्योंकि x हमने तो छोटे बच्चे में मान लिया है। ये जरूरी नहीं है कि x y ही मानेंगे, आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो लिखो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी, यहां पर फिसलन लिखिएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई बोलो दोस्त क्या है y मीटर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा ही क्यों, क्योंकि इसमें भी लंब और कर्ण से रिलेटेड है, लंब और कर्ण से रिलेटेड किसमें होता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा, इसमें थीटा का मान बताओ कितना है, थीटा इसमें कितना है 60 डिग्री, कितना है दोस्त 60 डिग्री, इसको ऊपर कहीं लिख लिया जाए। देखो इसमें कोण कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और ऊंचाई कितना दिया है दोस्त, ऊंचाई बोलो 3 मीटर दिया है। यही दो चीज हमको ज्ञात है, बाकी हमको क्या ज्ञात करना है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। साइन थीटा, थीटा का मान रख देना है बस। तो यहां पर साइन थीटा की जगह पर कितना 60 डिग्री इक्वल टू लंब जो है, देखो इसके एंगल के सामने ये है ना, तो ये लंब होगा, और लंब कितना है 3 मीटर। कर्ण बता दो, कर्ण ही तो हमको ज्ञात करना है, जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, और कर्ण कितना है y है, यही ना सबसे बड़ा है जी, ये कितना है y है, तो ये इसके जगह पर y रखो। साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंदर 3 बटा में 2 इक्वल टू 3 बटा में कितना हो जाएगा y, क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्या करना है क्रॉस मल्टीपल, y को रूट 3 से गुना करेंगे रूट 3y इक्वल टू 2 को 3 से गुना कर दो 6, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, चूंकि ये रूट 3 क्या है गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब ये नीचे है रूट के रूप में, तो दोस्तों जब रूट आपको दिखने को मिलेगा, जब जैसे ही देखेंगे आप रूट, तो आपको रेशनलाइज कर देना है, क्या करना है रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण कर देना है। तो रूट 3 नीचे है तो रूट 3 से ऊपर है गुना, और रूट 3 से एगो नीचे गुना। हर का परिमेयकरण करने का यही नियम है ना, कि जब नीचे रूट 3 रहेगा तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो रूट 3 से ऊपर गुना, ताकि ये कट ना, मतलब कट जाए, हम ये चाहेंगे कि कट जाए, तो जब ऊपर लिखेंगे तो नीचे भी एक लिखेंगे बस। 6 को रूट 3 से गुना करो 6 रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर रूट 3 को रूट 3 से गुना करते हैं तो ये रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा रूट अंदर, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है फिर 3 हो जाता है, वर्गमूल 3 हो जाता है। तो ये रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3, 3 से घटाओ 3 का 3, और 3 दूना 6 दो बार में, तो ये कितना हो गया 2 रूट 3 मीटर हो गया दोस्त, कितना हो गया 2 रूट 3 मीटर। तो ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 2 रूट 3 मीटर होगी, आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। तो दोस्त आप ये समझ चुके होंगे कि ये कैसे बनाना है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सीखते हैं अगले वीडियो में।